केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। उसका 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला जाता है और 1.013 बार पर क्वथनांक मतलब विलेन का क्वथनांक तुम्हें ज्ञात करना है। देखो ऐसा सीन है कि एक पानी का ऐसे बीकर टाइप का होगा, उस बीकर के अंदर तुम्हें जो है 500 ग्राम का पानी घुला हुआ, इसमें 500 ग्राम पानी है, इसमें ऊपर से तुमने ग्लूकोज को मिला दिया 9 ग्राम ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज जो चीज़ होती है वो अवाष्पशील विलय होती है जो कि भाप नहीं बनाता। इसकी वजह से जो क्वथनांक होगा वो पहले से क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि क्वथनांक का उन्नयन होता है। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो डेल्टा टीबी होता है, क्योंकि क्वथनांक की बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है मोललता के, ठीक है। और डेल्टा टीबी यहाँ से प्रपोर्शन आके एक चीज़ आती है केबी कांस्टेंट, ठीक है। और एम का मतलब मोललता होता है। मोललता का मतलब क्या होता है? मोललता का मतलब होता है विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को ए से दिखाते हैं, जो ऊपर से तुमने मिलाया उसे बी से दिखाएंगे, और जो सॉल्वेंट था विलायक उसे ए से दिखाते हैं, ठीक। डिनोट करने का तरीका है। तो के बी तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट हो जाएगा, और एन बी का मतलब है विलय के मोलों की संख्या, डब्ल्यू बी का मतलब है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया होगा तो इसे डिवाइड करते हैं 1000 से, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी, और मोल्स ऑफ बी का मतलब क्या है? विलय के मोल की संख्या। विलय के मोल होते हैं भार बटे अड़ुभार, तो अपन लिखेंगे वेट बाई बी, और नीचे लिखेंगे अड़ुभार मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ बी, ठीक है। जो पूरी चीज़ है ये लिखा है मोल ऑफ बी की जगह पे, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1000, और डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब इन सब में सारी वैल्यूज़ अपने को पता है, ठीक। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो के बी की जगह पे हो जाएगा 0.52। वेट जो ऊपर तुमने मिलाया वो है 9 ग्राम का, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1000, डिवाइड बाई में है मॉलिकुलर वेट ऑफ बी, जो तुमने ऊपर से मिलाया उसका मॉलिकुलर वेट। अब ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है 180, ठीक है। और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वेट ऑफ ए, मतलब कि विलायक। विलायक कौन था? पानी। पानी कितना था? 500 ग्राम। इसका वेट हो जाएगा 500 ग्राम, ठीक। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 जा और 2 जा पर, 9 1 जा, 9 2 जा और 0 2 1 जा, और ये हो जाएगा 10 पे। तो आंसर बचेगा 0.52, डिवाइड बाई में 10 है, यानी कि एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो डेल्टा टी बी इजक्वल टू हो जाएगा 0.052, ठीक। ये चीज़ केल्विन में आ रही है। अब डेल्टा टी बी का मतलब क्या? डेल्टा टी बी का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना फ़र्क आया है। अब बात क्या होती है दोबारा समझना। अगर खाली पानी होता, खाली पानी होता, खाली पानी, ठीक। पानी का इस टाइम जो प्रेशर लग रहा होता, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सिर्फ पानी का, ठीक, प्योर पानी। लेकिन जब तुमने ऊपर से विलय को घोल दिया तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि जो विलायक है जो तुमने ऊपर से मिलाया है वो वाष्पशील है ही नहीं, यानी कि जो प्रेशर होगा पहले से कम पड़ेगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले से बढ़ जाएगा, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट यानी उसे प्रेशर लगाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जो बाद का बॉइलिंग पॉइंट है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट टीबी, और इसे कहते हैं टीबी नॉट। टीबी नॉट का मतलब जब प्योर पानी था, और टीबी का मतलब हो जाएगा जब विलय ऊपर से मिला दिया, ठीक है। तो डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक। दोनों का जब फर्क दिखाएंगे, देखो जैसे मान लो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर 400 है और यहाँ पर 300 है, क्योंकि शुरू में बॉइलिंग पॉइंट कम था और बाद में जो तो ऊपर से मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो वो 400 हो गया। दोनों का जो फर्क होगा वो होगा डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम्हें पता करना है डेल्टा टीबी, पता करना है खाली टीबी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विलियन का क्वथनांक। विलियन मतलब जो दोनों को तुमने मिलाया था उसे टीबी कहते हैं, तो टीबी पता करना है। टीबी नॉट को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस का टीबी नॉट। डेल्टा टीबी अभी निकला है बिल्कुल 0.052। अब टीबी नॉट का मतलब क्या है कि पानी का क्वथनांक। अब इस बारे में पता ही नहीं है, लेकिन एक बात दे रखी है कि जो 1.01 बार दाब दे रखा है। जब पानी था इस टाइम पे ये प्रेशर था, तो इस प्रेशर पे जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दरअसल होता है 3.15। ये वैल्यू याद करनी पड़ जाएगी। इतने प्रेशर पे, इतने बार दाब पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी पानी का वो इतना होता है, ठीक है। दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 373.202 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि 1.40 ग्राम पर एम एल एक, ये चीज़ जो है ग्राम पर एम एल, मतलब ये चीज़ डेंसिटी के बारे में दिया है। क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है डेंसिटी है, लेकिन ये डेंसिटी है, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर है, ये पता देखो इसकी यूनिट से पता चला है कि ग्राम पर एम एल है। ग्राम का मतलब वेट होता है, बाई एम एल का मतलब वॉल्यूम होता है, तो भार बटे आयतन का मतलब होता है डेंसिटी, घनत्व। तो ये चीज़ दे रखी है 1.40 ग्राम पर एम एल, ठीक। फिर लिखा है भार बटे आयतन के अनुसार, मतलब कि वेट बाय वॉल्यूम के अनुसार 25% H2SO4 है। इसका मीनिंग देखो ये निकलता है कि 25 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि देखो बाद में आयतन दे रखा है मतलब बाद में ml आएगा, और शुरू में भार है इसलिए शुरू में ग्राम लिखेंगे।
सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर इतना ग्राम जो है H2SO4 घोल रखा है, को 1 लीटर विलियन का क्वथनांक ज्ञात करना है कि 1 लीटर का विलियन है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो वो 1 लीटर का बनाया है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, पूरे विलियन का पूछा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले वाली की तरह है, बिल्कुल एज इट इज़, बट डेंसिटी यहाँ पर दे रखा है। तो देखो बात थी ऐसी कि जो डेल्टा TB होता है दैट इज इक्वल टू होता है KB मल्टीप्लाई में 1000 और वेट ऑफ B डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ B और वेट ऑफ A लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ कैसे आई है भी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने भी देखा था, ठीक है। जो भी वैल्यू, सारी वैल्यू दे रखी है, देखो KB की वैल्यू है 0.52, ये चीज़ है, देखो KB बराबर इतना दे रखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है 1000 मल्टीप्लाई वेट ऑफ B, मतलब जो तुमने ऊपर से मिलाया, ऊपर से क्या मिलाया H2SO4, H2SO4 कितना है वो 25 ग्राम, डिवाइड में लिखना है मॉलिकुलर वेट, H2SO4 का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है 98, मल्टीप्लाई में लिखना है वेट ऑफ A, मतलब कि विलायक का भार। अब वेट ऑफ A नहीं पता, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में जो वेट है ये पूरे सॉल्यूशन का तो मैं ml दे रखा है, ये पूरे सॉल्यूशन का ml में दे रखा है, ठीक है। और कहीं पर भी ये नहीं पता है कि विलायक का कितना भार है। तो सबसे पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा कि पूरे सॉल्यूशन का कितना भार है, क्योंकि सॉल्यूशन ml में दे रखा है, पहले वेट पता करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ml में से ये माइनस कर नहीं सकते। तो डेंसिटी बराबर क्या था, डेंसिटी बराबर था मास बाई वॉल्यूम, यहाँ से मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी की जगह पर हो जाएगा 1.40 मल्टीप्लाई वॉल्यूम की जगह पे हो जाएगा 100, तो मास आ जाएगा 140 ग्राम। ये जो मास है पूरे के पूरे सॉल्यूशन का है, क्योंकि डेंसिटी हमेशा पूरे सॉल्यूशन की दी होती है। ये सॉल्यूशन का मास है, लेकिन रखना कैसा है, रखना यहाँ पर है वेट ऑफ A का। अब A का मास कैसा आएगा, देखो ऐसा है कि पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में A और B दोनों मिले हुए हैं, ये टोटल 140 है, इसमें से जो तुमने ऊपर से मिलाया है वो 25 ग्राम है। तो 25 ग्राम को जब हटा दोगे तो बाकी का जो बचेगा वो कौन बचेगा, वो विलायक बचेगा, क्योंकि ये विलय था, पूरे विलयन में से विलय को हटा दो, विलायक बचेगा। तो जो विलायक का भार होगा वेट ऑफ A वो 140 में से माइनस करना पड़ेगा 25, तो ये हो जाएगा 115 ग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा 115 ग्राम। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद आंसर आने वाला है 0.115 केल्विन। ठीक, तो अब इसके बाद करना क्या है तुम्हें कि डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है TB माइनस TB0, ठीक है। TB का मतलब है पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और TB0 का मतलब है खाली पानी का बॉइलिंग पॉइंट। जब दोनों को माइनस करेंगे तो पता चलेगा दोनों में फ़र्क कितना है। और डेल्टा TB पता है क्वेश्चन में कि 0.115 है, इज इक्वल टू TB के बारे में पूछा है, माइनस TB0 का मतलब है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 373.2 केल्विन। तो यहाँ पर माइनस में लिख देते हैं 373.2, ये माइनस वाली गिनती उधर भेज देंगे तो TB इक्वल टू हो जाएगा 373.2 और प्लस का 0.115, दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आने वाला है 373.315 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, ये बात पूछिए, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि तुमसे पूछा है परसेंटेज वेट बाय वेट के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl3 के बारे में पूछा है। तो ऐसा होता है डिवाइड बाय में लिखते हैं पूरे के पूरे विलियन का, यानी कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वेट, ठीक। और ऊपर लिखा जाता है जिसका भी तुम्हें वेट निकालना है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो CCl3 का जो वेट होगा उसे ऊपर लिखना है और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो CCl3 का वेट कितना है 122 और मल्टीप्लाई में 100 है, और नीचे डिवाइड में लिखते हैं पूरे सॉल्यूशन का। तो देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 है और बेंजीन जो है वो 100 है, तो दोनों को मिलाकर होने वाला है 222, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद जो कुछ आंसर आएगा उसे परसेंटेज में कर देना। अब अगली चीज़ है परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज के बारे में कह रहा है, सॉरी बेंजीन के बारे में। तो ऊपर लिखेंगे बेंजीन का वेट, बेंजीन कितने ग्राम है 100 ग्राम, और नीचे लिखा जाता है टोटल, टोटल है 222, मतलब बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों को जोड़ के उसका मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, जो कुछ आंसर आएगा उतना परसेंटेज ये हो जाएगा। नंबर 10 में देखा है कि एक आवाष्पशील पदार्थ को 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, यानी कि जो ये चीज़ें जो ऊपर से मिला है, यानी कि ये हो जाएगा वेट ऑफ बी का वेट है 2.5 ग्राम और 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, यानी कि यह है वेट ऑफ A 100 ग्राम, और घोलने पर जो क्वथनांक में इतने की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो डेल्टा TB दे रखा है दैट इज इक्वल टू 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक का मतलब होता है KB दैट इज इक्वल टू 2.67। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, पदार्थ का मतलब जो तुमने ऊपर से मिलाया था उसका अणुभार हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B,
इसके बारे में तुम्हें बताना है। देखो डेल्टा टी बी के बी वाला सीन है, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि जो डेल्टा टी बी होता है दैट इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई वेट ऑफ बी डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ बी और नीचे आ जाएगा वेट ऑफ ए। यहाँ से मॉलिकुलर वेट ऑफ बी पूछा है तो इसे वहाँ भेज देते हैं और डेल्टा टी बी को इधर ले आते हैं। तो एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी डिवाइड बाई ये जो डेल्टा टी बी है वो आ जाएगा डिवाइड में डेल्टा टी बी और मल्टीप्लाई में लिखा है वेट ऑफ ए। सारी वैल्यू पता है, बस लाके यहाँ पे रखना है, कैलकुलेशन करनी है और आंसर। के बी की वैल्यू दे रखी है 2.67 मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी है 2.5 डिवाइड बाई में डेल्टा टी बी है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई वेट ऑफ ए दे रखा है 100। इन सबको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉइंट से वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जा पर और ये 5 जा पे कैंसिल हो रहा है। तो नीचे तरफ डिवाइड बाई में 2 बचेगा और ऊपर है 2.67 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 25। इन सबको सॉल्व करके जो आंसर आने वाला है वो है 166.875। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाई वॉल्यूम है। इसका मीनिंग है कि जो 94 ग्राम H2SO4 मौजूद है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर और इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है कि जो इसकी डेंसिटी है घनत्व दैट इज इक्वल टू 1.84 ग्राम पर ml। इस विलयन की मोललता यानी कि स्मॉल m पता करना है। स्मॉल m का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय में लिखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट और केजी में लिखना है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में देखो थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि देखो विलय के मोल तो आ जाएगा, भार ये रहा, अड़ू भार यहाँ से निकालेंगे 98। वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करना है। यहाँ पर जो ये वेट दिया है ये विलय का है सॉल्यूट का और ये जो है पूरे के पूरे सॉल्यूशन का ml में दे रखा है। अगर सॉल्वेंट का वेट पता करना है सॉल्वेंट का तो तुम्हें पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पूरे विलयन में से विलय को माइनस करना पड़ेगा तब विलायक आएगा। अब इसके लिए देखो ये चीज़ ml में, इसे माइनस कर ही नहीं पाओगे, 100 में से माइनस करके 6 तो आ रहा है, लेकिन ये चीज़ ml में, तो ml से पहले ग्राम में चेंज करने के लिए डेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम मतलब कि वही भार बटे आयतन। तो यहाँ से अगर तुम्हें मास पता करना है तो आयतन को उधर भेज देते हैं। मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। डेंसिटी क्वेश्चन में है 1.84 मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्वेश्चन में है 100 ml। दोनों को सॉल्व करके आएगा 184 ग्राम। ये चीज़ आ गया पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी हमेशा पूरे सॉल्यूशन की दी होती है। तो जो मास आया पूरे सॉल्यूशन का है। अब तुम्हें यहाँ पर वेट किसका रखना है, यहाँ पर रखना है सॉल्वेंट का, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा सॉल्यूट जो तुमने ऊपर से डाला यानी कि 94 को। इनको माइनस करने के बाद आंसर हो जाएगा 90 और 90 ग्राम जो चीज़ आई है ये चीज़ है विलायक का भार यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो डिवाइड बाय में आ जाएगा 90। अब 90 ग्राम में तो चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर मोल निकालना है। मोल हो जाएगा भार बटे में अड़ू भार 98, क्योंकि भार देखो 94 है। H2SO4 का अड़ू भार क्या होगा, 1 H का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है और इसका हो जाएगा 64। सबको जोड़कर आंसर आने वाला 94। ये 0 से 0 कैंसिल और ये सबसे ऊपर है और ये दोनों साथ में, तो मोललता बराबर हो जाएगा 94 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय में 98 मल्टीप्लाई में 9। इनको सॉल्व करके जो कुछ आंसर होगा उसे लिख देना मोलल। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोला जाता है। देखो गन्ने की शक्कर को ऊपर से मिलाया तुमने, मतलब कि शुगर जो ऊपर से मिलाई है वो हो जाएगा वेट ऑफ बी। ये दे रखा है 1.17 ग्राम और जो पानी में मिला है ये हो जाएगा वेट ऑफ ए, यानी कि विलायक का भार दे रखा है 25 ग्राम। 25 ग्राम पानी में 1.17 ग्राम तुम्हें शुगर मिला रखी है। तो मिलाने के बाद क्या होगा, जो विलयन है उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पहले से इतना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, यानी जो इनमें फ़र्क आ रहा है डेल्टा टी बी का वो आ रहा है 0.017, क्योंकि ये बढ़ गया है, पहले कुछ था बाद में कुछ था, इनमें जो फ़र्क आया है वो इतना डिग्री सेंटीग्रेड है। विलयन का अड़ुक उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी के बारे में तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, और गन्ने की शक्कर का अड़ू भार, गन्ने की शक्कर मतलब जो तुमने ऊपर से मिलाया था उसका अड़ू भार मतलब हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ बी। क्वेश्चन में दे रखा है 342। अब देखो डेल्टा टी बी वाला क्वेश्चन अगेन, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी, नीचे आ जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ बी और मल्टीप्लाई में आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि ए। इस वाले क्वेश्चन में तुमसे के बी के बारे में पूछा तो के बी को छोड़ के बाकी सब कुछ उधर भेज देते हैं। तो के बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी मॉलिकुलर वेट ऑफ बी वेट ऑफ ए डिवाइड बाय में हो जाएगा 1000 और मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी।
सही, ये डिवाइड वाली चीज़ ऊपर चली गई और जो ऊपर वाली चीज़ थी वो नीचे आ गई ऐसे। तो के बी की जगह पे जो वैल्यूज़ इनको पुट कर देते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा 0.017 मल्टीप्लाई मॉलिकुलर वेट ऑफ बी दे रखा है 342, वेट ऑफ ए दे रखा है 25 ग्राम, डिवाइड बाई में लिखा है 1000, मल्टीप्लाई में मॉलिकुलर वेट ऑफ बी दे रखा है 1.17। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो जाएगा 0.12। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना करनी है तुम्हें। जलीय विलयन में इसका 20% जो है द्रव्यमान के हिसाब से घुसा हुआ है। तो 20% का मतलब होता है 20 ग्राम। यही C2H6O2 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अगर इसके तुम्हें मोल पता करना है तो ये पहली बात तो ऊपर से मिलाया तो इसे मोल्स ऑफ बी कहेंगे। तो भार बटे अड़ू भार होगा, इसका भार तो 20 हो जाएगा और अड़ू भार कितना होगा, देखो एक कार्बन का है 12, दो कार्बन का हो जाएगा 24, 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा और इनको जोड़ के हो जाएगा 32। तो इन सबको जोड़कर आंसर आने वाला है 62 और इनको डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 0.32। तो ये आ गए मोल्स ऑफ बी। ऐसे ही निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ ए। ए का मतलब कौन है, पानी। पानी का भार कितना होगा, देखो टोटल सॉल्यूशन 100 का है, ऊपर से 20 मिला है, तो 100 में से जब 20 को माइनस कर देंगे बाकी जो बचेगा वो पानी होगा। तो 80 पानी बचा और पानी का नाम होता है H2O, इसका मॉलिकुलर वेट होता है 18। इनको डिवाइड करके आंसर आता है 4.44। तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज के बारे में बताना है कि मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन बी के बारे में पूछा है। तो ऊपर बी के मोल लिखा जाता है और नीचे ए और बी दोनों के मोलों को जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो बी का मोल है 0.32 और ए और बी का दोनों का मोल जोड़ना है 4.44 में, ऐड कर दो 0.32 तो नीचे हो गया 4.76। दोनों को डिवाइड करके बाद आंसर आने वाला है 0.06। नंबर 14 दे रखा है कि 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला जाता है। तो देखो जो ऊपर से मिला है यानी कि वेट ऑफ बी के बारे में दे रखा है 25.6 ग्राम है और नेफ्थलीन जो है यानी कि वेट ऑफ ए वो दे रखा है 1000 ग्राम के अंदर घोल रखा है, ठीक है। और घोला जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 80.1 है और हिमांक में अवनमन इतना हो जाता है। हिमांक में अवनमन का मतलब है कि डेल्टा TF जो है फ्रीजिंग पॉइंट में जो अवनमन हो रहा है यानी कि जो कमी आ रही है वो है 0.680 डिग्री सेंटीग्रेड। सल्फर का अणुभार यानी कि मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्फर यानी कि बी के बारे में पूछा है। बी जो तुमने ऊपर से मिलाया था मॉलिकुलर वेट ऑफ बी के बारे में पूछ रहा है और के एफ की वैल्यू दे रखी है कि के एफ बराबर है 6.8। तो डेल्टा TF वाला फॉर्मूला लगा दो। जो डेल्टा TF होता है दैट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई में के एफ मोल्स होता है तो मतलब वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ बी, नीचे लिखते हैं वेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ से तुमसे मॉलिकुलर वेट ऑफ बी के बारे में पूछा है तो इसे वहाँ पर भेज देंगे तो डेल्टा TF इधर आ जाएगा। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ बी हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई में के एफ मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी डिवाइड बाई में आ जाएगा डेल्टा TF और वेट ऑफ ए, ठीक है। मॉलिकुलर वेट ऑफ बी बराबर हो जाएगा, देखो 1000 लिखना है, उसके बाद में के एफ की वैल्यू दे रखी है 6.8 मल्टीप्लाई वेट ऑफ बी यानी जो तुमने ऊपर से मिलाया वो है 25.6 डिवाइड बाई में है डेल्टा TF। डेल्टा TF की वैल्यू है 0.680 मल्टीप्लाई में लिखना है वेट ऑफ ए यानी कि 1000, 100 नहीं 1000 है, ठीक है। इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा फाइनल आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स। तो अगले क्वेश्चन में देखा है कि एक कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला हुआ है। यानी कि जो तुमने ऊपर से कार्बनिक पदार्थ जो घोला है उसको कहते हैं वेट ऑफ बी, जो ऊपर से मिला है वो वेट ऑफ बी है, वो 3 ग्राम है। और जल यानी कि वेट ऑफ ए दे रखा है क्वेश्चन में 50 ग्राम के अंदर घोल रखा है और इसके क्वथनांक जो है इसका विलयन का घोलने के बाद जो पूरे विलयन का बॉइलिंग पॉइंट है उसे TB कहेंगे। वो TB दे रखा है 100.15, ये पूरे सॉल्यूशन का है बॉइलिंग पॉइंट। इसका अणुभार पूछा है पदार्थ का यानी कि जो तुमने ऊपर से मिला है उसका मॉलिकुलर वेट पूछा है बी का और KB के बारे में पता है KB इक्वल टू 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो सबसे पहले बात तो ये बता दी कि जो डेल्टा TB होता है वो बराबर होगा KB मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी डिवाइड बाई में मॉलिकुलर वेट ऑफ बी और साथ में आ जाएगा वेट ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ से मॉलिकुलर वेट ऑफ बी के बारे में पूछा है, इसे वहाँ भेज देते हैं, डेल्टा TB यहाँ आ जाएगा। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा KB मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई वेट ऑफ बी डिवाइड बाई में आ जाएगा डेल्टा TB
मल्टीप्लाई में वेट ऑफ ए। सारी बातें देखो सही है, बस ये डेल्टा टी बी नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में टी बी पता है पूरे सॉल्यूशन का। अब देखो ऐसा होता है जो डेल्टा टी बी होता है वो बराबर होता है टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी का मतलब पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है जो है 100.15, और टी बी नॉट का मतलब है खाली पानी पानी का। खाली पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में रखा है। इन दोनों को माइनस करने के बाद आने वाला है 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बस लाके यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, सॉल्व करना है, काम खत्म। के बी की जगह पर दे रखा है 0.51, मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा 1000, मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी दे रखा है 30 ग्राम, 3 ग्राम, डिवाइड बाई डेल्टा टी बी 0.15, वेट ऑफ ए दे रखा है 50, मॉलिकुलर वेट ऑफ बी ऊपर सबका मल्टीप्लाई करके आने वाला है 1530, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 7.5, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 204। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार उसका 180 होता है, 25 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि वेट ऑफ बी जो है, ग्लूकोज का वेट वो क्वेश्चन में देखा है 2.25, और मॉलिकुलर वेट ऑफ बी जो है वो है 180 ग्राम, और जिसमें घोला है यानी कि वेट ऑफ ए दे रखा है 25 ग्राम, पानी का दे रखा है। उसके हिमांक में जो इतने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है, यानी कि जो डेल्टा टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई है वो है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि के एफ के बारे में पूछा है, मोलल अवनमन स्थिरांक मतलब के एफ पूछा है। तो देखो डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी डिवाइड बाई में मॉलिकुलर वेट ऑफ बी और वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ से के एफ पूछा है तो ये जो डिवाइड वाली चीज़ है वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चली आएगी। तो के एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई में मॉलिकुलर वेट ऑफ बी वेट ऑफ ए डिवाइड बाई में लिखा है 1000 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी। बस वैल्यूज़ को पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है, काम खत्म। देखो डेल्टा टी एफ की जगह पर हो जाएगा 0.93 मल्टीप्लाई मॉलिकुलर ऑफ वेट बी दे रखा है 180, वेट ऑफ ए दे रखा है 25 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी यानी कि 2.25। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.86। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि 17.1 ग्राम सुक्रोज इसका अणुभार दे रखा है को 1000 ग्राम में जो 1000 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि वेट ऑफ बी दे रखा है सुक्रोज का 17.1 ग्राम, और जल में घोलने यानी कि वेट ऑफ ए दे रखा है क्वेश्चन में 1000 ग्राम। इसके हिमांक में इतने का अवनमन होता है, यानी कि जो डेल्टा टी एफ है उसमें जो कमी आ रही है वो आ रही है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की, और जल के मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि के एफ के बारे में क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखो डेल्टा टी एफ बराबर जो फॉर्मूला था वो था के एफ मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड बाई में वेट ऑफ बी डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ बी, फिर आता है वेट ऑफ ए। यहाँ से के एफ पता करना है तो ये जो चीज़ है ऊपर चली आएगी, तो के एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई में मॉलिकुलर वेट ऑफ बी वेट ऑफ ए डिवाइड बाई में लिखना है 1000 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी। ठीक है, बस वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दो अगेन। डेल्टा टी एफ बराबर दे रखा है 0.93 मल्टीप्लाई में मॉलिकुलर वेट ऑफ बी दे रखा है 17.1 और वेट ऑफ ए दे रखा है 1000 डिवाइड बाई में लिखा है 1000 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी दे रखा है क्वेश्चन में 17.1। अच्छा, मॉलिकुलर वेट ऑफ बी यहाँ लिखना था, मॉलिकुलर वेट ऑफ बी क्वेश्चन में 342। ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये चीज़ सॉल्व करने के बाद जो आंसर आने वाला है उसे सॉल्व कर लेना और ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रखा है कि एक पदार्थ का 45 ग्राम प्रति लीटर घोल है, यानी कि 1 लीटर के अंदर इतने ग्राम जो है कोई पदार्थ घोल रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। इसका प्रसारण दाब जो है जो इसका पाई है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 3.2 है, और विलियन का स्थिरांक की गणना करनी है, और पदार्थ का अणुभार दे रखा है। तो देखो जो पाई होता है प्रसारण दाब वो होता है CRT है या CST, जो ऐसे यही चीज़ है विलियन का स्थिरांक जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो ऐसा है कि पहले तो C कंसनट्रेशन जो होती है वो होती है इसकी मोललता या मोलरता, कुछ भी निकाल लो। ठीक है, तो मोलरता अगर निकालेंगे तो देखो 45 ग्राम है प्रति लीटर, तो ऊपर तो हो जाएगा भार डिवाइड बाय में लिखते हैं अणुभार। तो अणुभार क्वेश्चन में दे रखा है 342, और इसको डिवाइड करना है इसके विलियन के साथ में, क्योंकि मोलरता होती है ना, मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूरे लीटर का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, इसे डिवाइड बाय 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही चीज़ आ जाएगी। और पाई क्वेश्चन में दे रखा है 3.2, और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 273 ऐड कर देते हैं। तो देखो ऐसा होगा कि इसकी जगह पे हो जाएगा 3.2 इक्वल टू C की जगह पर 40 डिवाइड बाई ऐसा मल्टीप्लाई में S, और टेम्परेचर की जगह पे हो जाएगा 293। यहाँ से S बराबर आने वाला है, डिवाइड वाली चीज़ ऊपर चलेगी मल्टीप्लाई में, तो 3.2
मल्टीप्लाई बाई 342 डिवाइड बाई में 45 मल्टीप्लाई 293। इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0.083। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ को 10 ग्राम को 100 ग्राम में घोला है। यानी कि जो ऊपर से तुमने मिलाया है वो वेट ऑफ बी जो है वो 10 ग्राम है और जो वेट ऑफ ए है जिसके अंदर मिलाया है वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम जल के अंदर घोल रखा है। तो इसके विलयन का जो वाष्प दाब है वो इतने से घटकर इतना हो जाता है। यानी कि जब ऊपर से कुछ मिलाते हो तो पहले क्या था कि पहले सिंपल खाली पानी था। जब पानी का जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं P0 ए। लेकिन जब ऊपर से कुछ मिला देते हो तो उस पूरे के प्रेशर को कहते हैं PS। जैसे ढक्कन बंद करने पे जो ऊपर प्रेशर लगता है वाष्प दाब वाला सीन, ठीक है, तो PS हो जाता है। तो पहले से जो वाष्प दाब है पहले से कम हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि इतना था पहले और बाद में इतना हो गया। यानी कि जो P0 ए था वो था 17.535 और जो PS है पूरे सॉल्यूशन का वो घटने के बाद हो गया 17.235। तो विलय का अणुभार तुमसे पूछा है। विलय यानी कि जो तुमने ऊपर से मिलाया है उसका अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी के बारे में क्वेश्चन में पूछा है। तो इससे रिलेटेड जो रॉल्ट का नियम था वो था P0 ए माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 ए दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी दोनों को जोड़ के। तो देखो नीचे क्या है कि अप्रॉक्सीमेशन काम कर सकते हैं। जो ऊपर से तुमने मिलाया उसकी मात्रा बहुत कम है तो इसके जो मोल आने वाले हैं लगभग 0 के आसपास आने वाले। तो अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करके ऊपर मोल्स ऑफ ए कर दो, नीचे मोल्स ऑफ बी कर दो, ऊपर भी नीचे ए कर दो, ठीक है। तो P0 ए की जगह पर आ जाएगा 17.535 माइनस PS की जगह पर हो जाएगा 17.235 डिवाइड बाई में हो जाएगा P0 ए। P0 ए 17.535 इज इक्वल टू है मोल्स ऑफ बी जो ऊपर से मिला है उसके मोल। ऊपर से तुमने क्या मिला है? बी ये जो है 10 ग्राम, तो मोल की जगह आ जाएगा भार बटे में अणुभार तो पूछा है बी का। डिवाइड बाय में लिखना है मोल्स ऑफ ए। ए का मतलब है पानी, पानी का मोल होगा पानी का भार 100 है और पानी का जो अणुभार है वो है 18। तो ये चीज़ सबसे ऊपर चली जाएगी और ये दोनों साथ में आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय में हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल। ऊपर क्या होने वाला है? इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा 0.300 और यहाँ पे हो जाएगा 17.535 इक्वल टू हो जाएगा 18 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई में 10। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ बी को उधर भेज दो और बाकी सब चीज़ें इधर भेजते हैं। तो देखो मॉलिकुलर वेट ऑफ बी बराबर हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 10 तो अपनी जगह पर है, बस जो डिवाइड वाली चीज़ें ऊपर चली जाएगी 17.535 और जो ये 0.300 है वो नीचे आ जाएगा 0.300, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और बस इसके बाद तो कुछ नहीं है, इनको सॉल्व ही करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और आपस में जो कुछ आएगा उसको डिवाइड कर देना, वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखा है कि भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल है, ठीक है। तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा कि 25 ग्राम ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो उस विलन का जो है मोल प्रभाष पूछा है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का मोल प्रभाष मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ऊपर तुम्हें बी के मोल लिखना है और नीचे ए और बी दोनों के मोलों को जोड़ने के बाद लिखना है। तो तुम्हें मोल्स ऑफ बी कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ बी का मतलब हो जाएगा भार बटे अणुभार। ग्लिसरॉल का जो भार है वो है 25 और जो इसका अणुभार है वो निकालना पड़ेगा। देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का हो जाएगा 36 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 8, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ऐसे करके 9 है, 9 का हो जाएगा 144। सबको जोड़ दो, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 18। 18 ये 8 और 1 188, ठीक। तो नीचे आ जाएगा 188 और फिर निकालते हैं मोल्स ऑफ ए। मोल्स ऑफ ए बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार। इसका जो भार है वो है, देखो पानी क्या है कि 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है, 25 ग्राम ग्लिसरॉल है तो बचेगा कितना? 75 और पानी का जो अणुभार होता है वो होता है 18, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो ऊपर लिखना है मोल्स ऑफ बी। बी के मोल है 25 बटे 188 डिवाइड बाई में ए की हो जाएगा 75 बटे 18 प्लस में बी के दे रखा है 25 बटे 188। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.13 और इन दोनों को डिवाइड करके आएगा 4.16 और वो डिवाइड करके 0.13 था तो ऊपर तो हो जाएगा 0.13। फिर 4.16 में जब 0.13 को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर हो जाएगा इसका 4.29, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे हो जाएगा 429। इनको डिवाइड करके आंसर आने वाला है 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयन की मोललता के बारे में तुमसे पूछा है और 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH को घोल रखा है। तो यानी कि जो वेट ऑफ बी दे रखा है वो है 20 ग्राम और मॉलिकुलर वेट ऑफ बी जो है वो निकालना पड़ेगा। देखो सोडियम का होता है 23,
इसका 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया और इसका हो गया 1, सबको जोड़ के हो जाएगा 40। तो 40 हो गया मॉलिकुलर वेट। और वेट ऑफ ए जो दे रखा है क्वेश्चन में वो है 440। ठीक है, अब क्वेश्चन में तुमसे मोललता के बारे में पूछा है, मोलैलिटी। मोललता बराबर में होता है विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक का बाहर नीचे लिखना है। विलय के मोलों की संख्या मतलब बाहर बटे अड़ू बाहर, जो ऊपर से तुमने मिलाया वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसका बाहर दे रखा है क्वेश्चन में 20, और जो उसका अड़ू बाहर है वो है 40। डिवाइड बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन जो वो है 440, ये ग्राम में, तो चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये 1000 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये दोनों साथ में आ जाएंगे, तो 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ में, और डिवाइड बाय में हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 440। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आने वाला देखो 2 1 जा और 2 2 जा, तो ऊपर तो हो गया 100 और नीचे हो जाएगा 88। दोनों को डिवाइड करके आंसर आने वाला है कुछ समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, जो कुछ आंसर होगा वो कर देना बेटे नोट। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलने पर उसका जो पराशर दाब है उसके बारे में पूछा है। देखो पराशर दाब होता है पाई इक्वल टू CRT के बराबर होता है। सी का मतलब कंसंट्रेशन है, मोलरता या मोललता जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से निकाल लो। देखो मोलरता अगर निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं विलय के मोलों की संख्या मतलब मोल्स ऑफ बी, नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो विलय है ग्लूकोज, तो उसका बाहर हो जाएगा 0.45, इसका अणुभार होता है 180, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 250। 250 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये 1 पर और ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो कंसनट्रेशन बराबर हो जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई में 4 और डिवाइड बाई में हो जाएगा 180। इसे यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं, सी की जगह पर 0.45 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई में हो जाएगा 180, और मल्टीप्लाई आर की जगह पर ये वैल्यू नहीं लिखनी, इसकी जगह पे 25/3 लिख देना, ज़्यादा आसान रहेगा। और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ देते हैं, तो इसे कैंसिल करके जो फाइनल आंसर आने वाला है सब सॉल्व कर लेना। आंसर हो जाएगा 204.75। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान से, देखो 96 सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4, तो द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा कि 96 ग्राम H2SO4 जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, पूरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 96 ग्राम जो H2SO4 है। इसका जो घनत्व दे रखा है डेंसिटी, पूरे सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो है 1.84, और इस अम्ल की मोललता के बारे में पूछा है, मोलरता और नॉर्मलता दोनों चीज़ पूछी है। तो देखो अगर मोलरता निकालनी है तो ऊपर नीचे लिखना पड़ता है विलय के मोलों की संख्या, नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता, सॉल्यूशन का जो है वेट पता है, वेट पता है, वॉल्यूम पूछा है, तो डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास बाई डेंसिटी, मास की जगह पर हो जाएगा 100 और डेंसिटी की जगह पर है 1.84। ठीक है, और जो मोल्स ऑफ वी होता है वो होता है बाहर बटे अणुभार, बाहर की जगह हो जाएगा 96 और इसका अणुभार होता है 98, डिवाइड बाई जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.84, और इसे फिर डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ में क्योंकि इसे लीटर में चेंज करना है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी का जो कुछ है सबसे ऊपर और ये दोनों साथ में आ जाएंगे, तो मोलरता बराबर हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई में 1.84 मल्टीप्लाई में 10 और डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 98। इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर देना और लास्ट में लगा देना मोलर। अब अगली चीज़ है कि नॉर्मेलिटी बतानी, नॉर्मेलिटी होती है एन फैक्टर मल्टीप्लाई में मोलरिटी। एन फैक्टर का मतलब होता है कि इसमें H प्लस आयन कितने हैं, देखो H2SO4 में 2 H आयन है, तो एन फैक्टर की जगह पर 2 हो जाएगा, और मोलरिटी जो भी ऊपर आएगी उसी को लाके यहाँ पर रख देना, इन दोनों का कैलकुलेशन करके वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वें का पहला पार्ट है कि बेंजीन का क्वथनांक इतना है। ठीक, फिर 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोल देते हैं, तो जो क्वथनांक है वो बढ़कर इतना हो जाता है, यानी कि पहले बॉइलिंग पॉइंट जो था प्योर वाले का जो डेल्टा TB नॉट था वो था 353.23 केल्विन, लेकिन घोलने के बाद जो पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो अब हो गया है 354.11, यानी कि जो इन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है डेल्टा TB का जो फ़र्क आया है, डेल्टा TB के लिए क्या करना है, तो मैं TB में से माइनस करना है TB नॉट को, तो TB इक्वल टू हो जाएगा 0.11 माइनस का हो जाएगा 353.23, इनको साइड में देखो माइनस कर देते हैं कि ये ऐसा आ जाएगा डिवाइड बाई 23 और 353। ठीक, ये कैरी होगी 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, और ये हो जाएगा 10, 10 में से जाएगा तो बचेगा 8 पॉइंट, और ये सब हो जाएगा 0, तो 0.88, तो डेल्टा TB इक्वल टू आ जाएगा 0.88 केल्विन। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो क्या है कि बेंजीन में इतने ग्राम को ऊपर से घोला यानी कि वेट ऑफ बी जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है 1.80, और जो वेट ऑफ ए है
बेंजीन का वेट वो है 90 ग्राम, ठीक है। तो मैं मॉलिकुलर वेट पता करना है बी का मॉलिकुलर वेट पता करना है और के बी दे रखा है, के बी बराबर है 2.53। तो वही फॉर्मूला लगा दो जो डेल्टा टी बी होता है, दैट इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी डिवाइड बाई ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई में वेट ऑफ ए। मॉलिकुलर वेट ऑफ बी के बारे में पूछा, इससे वहाँ भेज दो, डेल्टा टी बी यहाँ आ जाएगा। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ बी हो जाएगा के बी मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ बी डिवाइड बाई में है डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई में वेट ऑफ ए। तो क्वेश्चन में सब कुछ सेम था, बस ये एक नई चीज़ आई थी तभी वाले क्वेश्चन को उठाया, बाकी सब तो सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो के बी की जगह पर हो जाएगा 2.53 मल्टीप्लाई में दे रखा है 1000 मल्टीप्लाई में ऊपर से जो मिलाया था उसका था वेट 1.80, इसका मॉलिकुलर वेट तो उधर चला गया और डेल्टा टी बी की जगह पर हो जाएगा 0.88 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ ए है 90। ठीक, इन सबको सॉल्व करके जो आंसर होगा